नमस्कार दोस्तों। आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो राजस्थान में अशोक गहलोत जी द्वारा बनाए गए 19 नए ज़िले और 3 नए संभाग से संबंधित है। नए ज़िले बनाने के पश्चात पुराने ज़िलों में क्या परिवर्तन हुआ है, नए ज़िलों में क्या क्या शामिल किया गया है और इनकी ज़िलों से संबंधित हिस्ट्री क्या है, जियोग्राफी और कल्चर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों को हम एक सीरीज़ के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी इसमें नए नए क्वेश्चन आते रहेंगे और सीरीज में नए नए क्वेश्चनों को हम लाते रहेंगे। और सीरीज़ का नाम रखा है नए जिलों के स्वागत सीरीज़, जिसका आज का ये पहला वीडियो है। और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में नए ज़िले बनाने हेतु बनाई गई रामलुबाया कमेटी। तो नए ज़िले बनाने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? रामलुबाया कमेटी। इसके अध्यक्ष थे IAS रामलुबाया। का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 21 मार्च 2022 को। नए ज़िले बनाने हेतु बनाई गई कमेटी रामलुबाया कमेटी का गठन हुआ था 21 मार्च 2022 को। इसके बाद अगला आता है, राजस्थान के कितने ज़िले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों, नए ज़िले बनने से पूर्व राजस्थान के 4 ज़िले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे। एक तो गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन जैसे ही गंगानगर और बीकानेर के कुछ हिस्से को काट के नया ज़िला अनूपगढ़ बनाया गया, उसी के साथ ही राजस्थान के 5 ज़िले पाकिस्तान की सीमा को टच करने लग गए। 5 ज़िले कौन कौन से हैं अपन उत्तर से देखते हैं। तो गंगानगर के बाद है अनूपगढ़ और अनूपगढ़ के बाद है बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 5 ज़िले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। 4 अगस्त 2023 को जारी नए ज़िले व संभाग की अधिसूचना। तो नए ज़िले व संभाग जो बने हैं उनकी अधिसूचना कब जारी हुई है? 4 अगस्त 2023 को। जारी अधिसूचना के पश्चात राजस्थान में कुल कितने ज़िले व संभाग है? तो ये हैं 19 नए ज़िले बनाए गए हैं और 3 नए संभाग बनाए हैं। तो राजस्थान में अब ज़िलों की संख्या होगी 50 ज़िले व 10 संभाग। पहले 33 ज़िले थे। 33 ज़िलों में जयपुर और जोधपुर ज़िला भी शामिल है। तो इनको नवीनीकरण करके जयपुर को बदल दिया जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण में, जोधपुर को बदल दिया जोधपुर शहर और ग्रामीण में। इस वजह से 31 प्लस 19 तो 30। आगे देखते हैं। जिलों की संख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? तो ये है तीसरा स्थान है। पहले नंबर पर है यूपी 75 ज़िलों के साथ, दूसरे नंबर पर है MP जिसमें है 53 ज़िले और राजस्थान में है 50 ज़िले जो है तीसरे स्थान पर। तो राजस्थान जिलों की संख्या के आधार पर भारत में तीसरे स्थान पर है। इसके बाद आगे देखते हैं। गंगानगर, श्री गंगानगर और बीकानेर ज़िले को काटकर बनाया गया नया ज़िला अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ ज़िला कहाँ बनाया गया है? कुछ तहसीलें बीकानेर की काटी है, कुछ तहसीलें गंगानगर ज़िले से काटी है और एक नया ज़िले का निर्माण किया है जिसका नाम है अनूपगढ़ ज़िला। अनूपगढ़ में बीकानेर से कितनी तहसीलों को शामिल किया गया है? तो बीकानेर ज़िले से दोस्तों 2 तहसीलें ली गई है, एक तो खाजूवाला और एक है छतरगढ़। ये 2 तहसीलें बीकानेर ज़िले से मिलाई है और बाकी 5 तहसीलें जो है वो गंगानगर ज़िले से मिला के खाजूवाले ज़िले में 7 तहसीलें हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 तहसीलें बीकानेर ज़िले से मिला के एक अनूपगढ़ नया ज़िले का निर्माण किया है और वो दोनों तहसीलें हैं खाजूवाला और छतरगढ़। इसके बाद आगे देखते हैं। राजस्थान में
नवगठित संभाग कौन कौन से हैं? राजस्थान में पहले 7 संभाग थे और जो अभी जो नए जिलों का गठन हुआ है, इसके पश्चात राजस्थान में 3 और नए संभाग बना दिए हैं, जो है पाली, बांसवाड़ा और सीकर। ये तीनों नए संभाग है और इनको मिला के राजस्थान में संभागों की संख्या होगी 10। इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा जिला जोधपुर संभाग में नहीं आता है? पहला ऑप्शन है बालोतरा। बालोतरा जो है ये बाड़मेर से काट के एक नया जिला बनाया है बालोतरा, जो जोधपुर संभाग में आता है। उसके बाद है बाड़मेर। बाड़मेर भी जोधपुर संभाग में आता है। जालौर जो है ये पाली नया जिला संभाग बनाने के पश्चात जालौर को पाली संभाग में दे दिया है। तो जालौर जो है जोधपुर संभाग में नहीं आता। जैसलमेर भी जोधपुर संभाग में आता है। पाली संभाग में 4 जिले आते हैं। एक तो पाली आता है, एक जालौर, जालौर से जो काटा है सांचौर, और एक सिरोही। सिरोही इन चारों को पाली संभाग नया संभाग बनाए उसमें जोड़ दिया है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जालौर, जो कि जोधपुर संभाग में ना आकर के पाली संभाग में आता है। इसके बाद आगे देखते हैं, बांसवाड़ा संभाग में कुल कितने ज़िले शामिल किए हैं? बांसवाड़ा संभाग में 3 ज़िले आते हैं। बांसवाड़ा संभाग नया संभाग बनाए हैं, जिसके अंदर एक तो बांसवाड़ा हो गया और दूसरा है डूंगरपुर और तीसरा है प्रतापगढ़। इन 3 ज़िलों को बांसवाड़ा संभाग में शामिल किया है। बांसवाड़ा ज़िला, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन तीनों को बांसवाड़ा संभाग में, केवल यही 3 ज़िले बांसवाड़ा संभाग में आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से अजमेर संभाग में नहीं लगने वाला ज़िला कौन सा है? पहला ऑप्शन है शाहपुरा। शाहपुरा को भीलवाड़ा से काटा है, जो अजमेर संभाग में ही आता है। अपना प्रश्न है कि अजमेर संभाग में नहीं लगने वाला ज़िला, तो शाहपुरा तो अजमेर में आता है। डीडवाना, कुचामन ये नागौर से काटा है और नागौर भी अजमेर संभाग में आता है, तो डीडवाना कुचामन भी अजमेर संभाग में ही आता है। और एक टोंक है, ये भी अजमेर संभाग में आता है। और एक ऑप्शन सी ऑप्शन है खेरतल तिजारा, जिसको अलवर से काटा गया है और ये जयपुर संभाग में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा खेरतल तिजारा, जो कि अजमेर संभाग में जयपुर संभाग में आता है खेरतल तिजारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, उदयपुर संभाग में लगने वाले ज़िलों का सही विकल्प चुनें। अब क्वेश्चन है कि उदयपुर संभाग में लगने वाले ज़िलों का सही विकल्प चुनें, मतलब वो ज़िले जो सभी उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं उनको अपन को देखना है। तो राजसमंद ये भी उदयपुर संभाग में आता है। भीलवाड़ा नहीं आता, भीलवाड़ा अजमेर संभाग में आता है। इसके बाद है उदयपुर संभाग में आता है। राजसमंद उदयपुर संभाग में आता है। चित्तौड़गढ़ भी उदयपुर संभाग में आता है। डूंगरपुर उदयपुर संभाग में ना आकर के जो नया संभाग बनाया बांसवाड़ा उसके अंतर्गत आता है। तो ये भी अपना विकल्प गलत है, ये भी गलत हो गया। इसके बाद है सी ऑप्शन है उदयपुर संभाग में आता है। चित्तौड़गढ़ भी उदयपुर संभाग में आता है। नागौर उदयपुर संभाग में ना आकर के अजमेर संभाग में आता है। इस वजह से ये भी गलत है, अपने को सही विकल्प चुनना है। उसके बाद राजसमंद उदयपुर संभाग में आता है। चित्तौड़गढ़ उदयपुर संभाग में आता है। उदयपुर भी उदयपुर संभाग में आता है। और सलूम्बर, जो कि उदयपुर से काट के नया जिला बनाया है सलूम्बर, ये भी उदयपुर संभाग में आता है। तो अपना आंसर हो जाएगा राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीड़ा, बायतू, समदड़ी, सिणधरी कौन से जिले से संबंधित है? तो ये गीड़ा, बायतू, समदड़ी, सिणधरी ये जो है ये बालोतरा बाड़मेर से काट के जो नया ज़िला बनाया है बालोतरा, उसकी तहसीलें हैं। बालोतरा ज़िले में 7 तहसीलें हैं। एक तो गीड़ा होगी, एक बायतू है, समदड़ी है, सिणधरी है और 5वीं है पंचभद्रा और 6वीं है कल्याणपुरा और 7वीं है सिवाना अब किस में आता है? बालोतरा ज़िले में आता है। तो बालोतरा ज़िले में 7 तहसीलें हैं। तो गीड़ा, बायतू, समदड़ी व सिणधरी
बालोतरा ज़िले की तहसीलें हैं, तो ये बालोतरा ज़िले से संबंधित है। इसके बाद आगे देखते हैं, निम्न में से सही युग्म कौन सा है। अपने को सही युग्म देखना है। दुद्दू, फागी, मोजमाबाद, ये भी दुद्दू ज़िले की तहसीलें हैं। जो जयपुर से काट के नया ज़िला बनाया है दुद्दू, ये तीनों उसकी तहसीलें हैं, तो ये युग्म सही है। उसके बाद है चित्तलवाना, रानीवाड़ा, बागोड़ा, ये सब सांचौर की तहसीलें हैं। सांचौर जालौर से काट के नया ज़िला बनाया है सांचौर, उसमें 4 तहसीलें आती हैं। एक तो चित्तलवाना है, रानीवाड़ा, बागोड़ा और एक सांचौर, ये चारों तहसीलें सांचौर ज़िले के अंतर्गत आती है, तो ये भी ऑप्शन सही है। एक गड़साना, रावला, श्री विजयनगर, राय सिंह नगर, तो ये भी अनूपगढ़ की तहसीलें हैं। अनूपगढ़ के अंदर 7 तहसीलें आती हैं। एक तो गड़साना होगी, रावला होगी, श्री विजयनगर है, राय सिंह नगर है, एक अनूपगढ़ है और एक हजूवाला, छतरगढ़। टोटल 7 तहसीलें अनूपगढ़ के अंतर्गत आती है, तो ये ऑप्शन भी सही है। एक है सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, झालारा, ये सलूम्बर। तो उदयपुर ज़िले से जो काट के नया ज़िला बनाया है सलूम्बर, उसके अंतर्गत 5 तहसीलें हैं। एक तो ये सराड़ा होगी, सेमारी, लसाड़िया, झालारा और सलूम्बर, ये 5 तहसीलें, ये भी सलूम्बर के अंतर्गत आती है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी, चारों ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला देखते हैं, रानीवाड़ा जहां राज्य की सबसे बड़ी डेयरी है, कौन से ज़िले में है। राज्य की सबसे बड़ी जो डेयरी है वो रानीवाड़ा में है। रानीवाड़ा पहले बाड़मेर में आता था, जालौर में आता था, लेकिन जालौर से जो काट के नया ज़िला बनाया है सांचौर, अब ये उसके अंतर्गत आता है, तो ये रानीवाड़ा जहाँ राज्य की सबसे बड़ी डेयरी है, ये सांचौर ज़िले में है। कहाँ है? सांचौर ज़िले में। इसके बाद अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा ज़िला जयपुर संभाग में नहीं आता है। इसके ऑप्शन है बहरौड़, कोटपुतली, ये भी कोटपुतली जो है पहले जयपुर में आता था, अब उसको काट के एक अलग ज़िला बना दिया है, बहरौड़, कोटपुतली, तो ये भी जयपुर संभाग में आता है। खैरतल, तिजारा, ये अलवर से काटा गया है, ये भी जयपुर संभाग में आता है। और अलवर भी जयपुर संभाग में आता है। नीम का थाना है, इसको सीकर से काटा गया है, और जो सीकर एक नया संभाग बनाया है, और तो ये नीम का थाना उसी के अंतर्गत आता है। तो ये नीम का थाना जो है जयपुर संभाग में ना करके सीकर संभाग में आता है। सीकर संभाग में एक तो सीकर आता है, चूरू आता है, झुंझुनू आता है और एक नीम का थाना, ये चारों ज़िले जो है नीम के थाना को मिला करके सीकर संभाग में आते हैं चारों ज़िले। तो इसका आंसर हो जाएगा नीम का थाना, जो कि सीकर संभाग में आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयसमंद झील राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील। कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सलूम्बर में। सलूम्बर उदयपुर से काट के नया ज़िला बनाया है। किससे काट के? उदयपुर ज़िले से काट के। पहले जयसमंद झील नए ज़िलों के गठन से पहले उदयपुर में आती थी जयसमंद झील, लेकिन सलूम्बर नया ज़िला बनने के पश्चात जयसमंद झील सलूम्बर ज़िले में चली गई। तो इसका आंसर हो जाएगा सलूम्बर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोरारजी या गोरमजी। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोरारजी या गोरमजी। कहाँ स्थित है? पहले ये अजमेर के अंतर्गत थी, लेकिन अजमेर से नया ज़िला बना दिया ब्यावर, तो ये अब ब्यावर ज़िले में चली गई है। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोरारजी या गोरमजी कौन से ज़िले में है? तो ये है ब्यावर ज़िले में। इसका आंसर हो जाएगा ब्यावर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। सीरीज़ के क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए ज़िलों से संबंधित क्या क्या चेंज हुआ है, आगे क्या क्या होगा, और इनके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन चेंज हुए हैं, कौन कौन से वही रहेंगे, इनसे संबंधित हम आपके लिए ये प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाएंगे, अगर आपका सपोर्ट रहा तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।